राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मनुष्य, असुर, देव आदि योनियों में होने वाले हर शोक आदि से रहित जीवन मुक्त महात्माओं का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, अपने राज्य के व्यवहार में तत्पर होते हुए भी राजा जनक संपूर्ण चिंता और जबर से तथा अंतःकरण की व्याकुलता से रहित होकर ही सदा सर्वदा स्थित है। आपके पितामह महाराज दिलीप ने अनेक तरह के उचित सांसारिक कर्मों को सुचारू रूप से करते हुए भी आसक्ति से रहित होकर ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का पालन किया तथा राग आदि दोषों से रहित होने के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त तथा सदा जीवन मुक्त स्वरूप महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का संरक्षण करते हुए राज्य का पालन किया। विचित्र सैन्य और बाहुबल के प्रयोग से युक्त युद्धों तथा अनेक व्यवहारों को निष्काम भाव से दीर्घ काल तक करते हुए महाराज मानधाता परम पद को प्राप्त हुए। पाताल के राज्य सिंहासन पर आसीन सदा त्यागी सदा अनासक्त राजा बलि यथार्थ रूप से व्यवहार को करते हुए भी जीवन मुक्त रूप से स्थित है। दानवों के अधिपति नमूची देवताओं के साथ युद्ध करते हुए तथा सदा नाना प्रकार के व्यवहार एवं विचार विमर्शों में तत्पर होते हुए भी भीतर से संतप्त नहीं होते थे। इंद्र के युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करने वाले विशाल हृदय मानी वृत्रासुर ने प्रशांत मन होकर ही देवताओं के साथ युद्ध किया। पाताल तल का परिपालन करते समय दानवोचित कर्मों का अनासक्त भाव से अनुष्ठान करते हुए भक्त परवर प्रहलाद अविनाशी निर्वचनीय परमानंद स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। समस्त देवताओं के मुख स्वरूप अग्नि क्रिया समूह में तत्पर होते हुए यज्ञी शोभा का चिरकाल तक भोग करते हैं, फिर भी वे मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन में निवास करते हैं। जगत के प्राणी समूहों के अंगों का चिरकाल से संचरण कराते हुए भी वायु, जो सदा सर्वदा सर्वत्र संचरण करने वाले हैं, मुक्ति स्थित है। ज्ञान रूप रत्नों के एकमात्र समुद्र तीक्ष्ण बुद्धि वीरवर स्वामी कार्तिकेय ने मुक्त होते हुए भी तारका आदि असुरों से युद्ध किया। महामनि नारद मुक्त स्वभाव होते हुए भी इस जगत में कार्यशील और शांत बुद्धि से विचरण किया करते हैं। जीवन मुक्त होकर ही अनासक्त भाव से सहस्रमुख नागराज से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। सूर्य दिवस परंपरा का निर्माण करते हैं। यमराज धर्म अधर्म विचार पूर्वक लोगों का नियमन करते हैं। इन पूर्वोक्त महानुभावों के सिवा दूसरे भी सैकड़ों महात्मा यक्ष राक्षस मनुष्य देवता इस त्रिभुवन में मुक्त स्वरूप हुए भी संसार में अनासक्त भाव से विचरण करते हैं। विचित्र आचार व्यवहारों में स्थित कितने ही पुरुष भीतर शांति से युक्त हैं, जबकि कुछ तामसी मूढ़ पुरुष तो मोह में मग्न हुए पत्थर के समान बने रहते हैं। कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का संपादन करके तपोवन का आश्रय लिया, जैसे भृगु भरद्वाज विश्वामित्र सुक आदि। कुछ महात्मा परम ज्ञान प्राप्त कर राज्यों में ही छत्र चमर धारण किए रहते हैं, जैसे जनक सरियाती मानधाता सगर आदि। कुछ तत्वज्ञ आकाश में ग्रह नक्षत्र आदि के आधारभूत ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित है, जैसे बृहस्पति शुक्राचार्य चंद्र सूर्य सप्तर्षि आदि। त्रियक योनियों में भी सदा से कुर्त बुद्धि महात्मा रहते हैं और देव योनियों में भी मूर्ख बुद्धि वाले लोग विद्यमान हैं। जिसका अत्यंत व्यापक स्वरूप है, उस सर्वस्वरूप परमात्मा में सब कुछ सर्वभाव से सर्वत्र सब प्रकार से सदा ही संभव है। श्री राम मुक्ति हो जाने पर फिर संसार में किसी प्रकार जन्म की प्राप्ति संभव नहीं, किंतु करोड़ों मनुष्य आत्मा के ज्ञान का अभाव होने से ही अज्ञान में निमग्न रहते हैं।
रघुकुल तिलक मुक्ति होने पर इस संसार में विज्ञानानंद घन परमात्मा की प्राप्ति सदा ही बनी रहती है। इसलिए आत्मा अनात्मा के यथार्थ विवेक विज्ञान को प्राप्त करके करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो चुके हैं। ज्ञान से मुक्ति सुलभ है और अज्ञान से दुर्लभ। अतः जिसको मुक्ति की अभिलाषा हो उसे आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आत्मज्ञान से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश हो जाता है। इस वर्तमान काल में भी राग शून्य भय रहित महाबुद्धिमान राजा सुहोत्र और जनक आदि के समान अनेक जीवन मुक्त महापुरुष विद्यमान हैं। इसलिए श्री राम तुम भी ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न धीर बुद्धि से युक्त मिट्टी के ढेले पत्थर और सुवर्ण में समदृष्टि और जीवन मुक्त होते हुए विचरण करो। रघुनंदन, इस लोक में देहधारी जीवों की दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक तो सदेह मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति। अब तुम इनका विभाग सुनो। निष्पाप श्री राम, पदार्थ और विषयों के असंग से जो मन की शांति होती है वही विमुक्तता है। वह विमुक्तता देह के रहते हुए और देहावसान होने पर ही होती है। जो विद्वान विषय स्नेह से रहित होकर जीता है वह जीवन मुक्त कहलाता है, एवं जो विषय स्नेह से युक्त होकर जीता है वह बद्ध कहलाता है। इन दोनों से भिन्न तीसरा जो देह त्याग के पश्चात ब्रह्म में विलीन हो जाता है वह विदेही तो मुक्त है ही। इसलिए मनुष्य को मोक्ष के लिए युक्ति और प्रयत्न पूर्वक साधन करना चाहिए। मुक्ति और प्रयत्न के बिना तो गाय का खूर टिके इतनी भूमि भी नहीं लांघी जा सकती। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।